अच्छा, तो कभी सोचा है कि पाकिस्तान की मईशत का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? एक ऐसा बटन जिसे घुमाकर स्टेट बैंक पूरी इकोनॉमी की रफ्तार को तेज या सुस्त कर देता है। आज हम उसी ताकतवर टूल, इसी वॉल्यूम नॉब की कहानी समझने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बिल्कुल बुनियादी सवाल से। आखिर ये है कौन? वो कौन सी कुव्वत है जो पाकिस्तान के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम, पूरे माली निज़ाम की लगाम थामे हुए है? और इसका जवाब है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी एसबीपी। लेकिन इसको सिर्फ एक बैंक समझने की गलती नहीं करनी। ये तो हमारी मईशत के जहाज का कप्तान है। वही कप्तान जो तय करता है कि जहाज किस तरफ जाएगा और कितनी तेजी से जाएगा। तो इस कप्तान के हाथ में जो सबसे ज़रूरी, सबसे अहम टूल है ना, जिससे ये पूरी इकोनॉमी की स्पीड कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं पॉलिसी रेट। और आज हमारी सारी गुफ्तगू इसी के गिर्द घूमेगी। लेकिन सवाल ये है कि स्टेट बैंक इस नॉब को घुमाता क्यों है? मतलब कभी ऊपर, कभी नीचे। आखिर इस अहम इंटरेस्ट रेट, इस शरह सूद को बदलने के पीछे मकसद क्या होता है? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो पॉलिसी रेट वो बुनियादी शरह सूद है जो स्टेट बैंक सेट करता है। इसे बिल्कुल वैसे ही समझें जैसे किसी म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम नॉब होता है। एक कंट्रोल जिससे मुल्क भर में पैसों के फ्लो को, उसके बहाव को कंट्रोल किया जाता है। अब यहाँ देखिए, दो बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल हैं। जब स्टेट बैंक इस नॉब को ऊपर करता है, यानी शराय सूद बढ़ाता है, तो उसका सीधा सा मकसद होता है महंगाई को काबू करना। इससे होता क्या है? कर्जे महंगे हो जाते हैं, लोग और कारोबार दोनों ही कम पैसा खर्च करते हैं और पूरी माइशत थोड़ी सुस्त पड़ जाती है। और इसके बिल्कुल उल्ट, जब इकोनॉमी को रफ्तार देनी हो तो नॉब को नीचे किया जाता है, कर्जे सस्ते हो जाते हैं, लोग ज्यादा खर्च करते हैं और बिजनेस एक्टिविटी में तेजी आ जाती है। चलें, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंक हर बैंक के सीईओ को फ़ोन करके कहता है कि भाई अब से इंटरेस्ट रेट इतना कर दो। नहीं, उसके लिए वो कुछ बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही होशियार तरीके इस्तेमाल करता है। तो एसबीपी के टूल बॉक्स में असल में तीन बड़े अहम टूल्स हैं। पहला है ओपन मार्केट ऑपरेशंस या ओएमओ। इसमें स्टेट बैंक कमर्शियल बैंकों से सरकारी बॉन्ड्स खरीदता या बेचता है। जब वो बॉन्ड्स खरीदता है तो बैंकों के पास पैसा आ जाता है और वो सस्ते कर्ज दे सकते हैं। जब बेचता है तो उसका बिल्कुल उलट होता है। दूसरा टूल एसबीपी ये तय करता है कि बैंक इससे किस रेट पर कर्ज ले सकते हैं या अपने पैसे इसके पास रखवा सकते हैं। ये पूरी मार्केट के लिए एक बेंचमार्क सेट कर देता है। और तीसरा, जो बहुत दिलचस्प है, वो है सिर्फ ऐलानात। जी हाँ, कभी-कभी एसबीपी का सिर्फ एक इशारा ही काफ़ी होता है पूरी मार्केट की डायरेक्शन बदलने के लिए। अच्छा, अब इन सब पॉलिसियों और नंबर्स को आम जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। पाकिस्तान की ही एक मिसाल लेते हैं, बिल्कुल हाल ही की, कि ये सब चीज़ें हम सब की ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होती हैं। याद कीजिए 2022 का दौर, जब पाकिस्तान में महंगाई आसमान से बातें कर रही थी। इस तूफान को रोकने के लिए स्टेट बैंक ने अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया। उसने पॉलिसी रेट को मुसलसल बढ़ाना शुरू कर दिया। बढ़ाते गए, यहाँ तक कि 2023 के दरमियान में ये शरह पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। और वो तारीखी नंबर था 22%, 22%। ये सिर्फ एक अदद नहीं था, ये एक ऐलान था कि मईशत की गर्मी को कम करने के लिए कितने सख्त इकदामात उठाए जा रहे हैं। और उसके असरात फौरन नजर आने लगे। बिल्कुल वाज़े, गाड़ियों के कर्जे इतने महंगे हो गए कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। घरों के लोन्स तो समझ ले तकरीबन रुक ही गए। कारोबारों ने अपने नए प्रोजेक्ट्स, नई इन्वेस्टमेंट्स सब रोक दी। लेकिन इसका दूसरा रुख भी था। जिन लोगों ने अपने पैसे बैंक डिपॉजिट्स या सरकारी टी बिल्स में रखे हुए थे, उन्हें 20% से भी ज्यादा का एक जबरदस्त मुनाफा मिल रहा था। ये चीज़ इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है कि पॉलिसी रेट में एक छोटी सी तब्दीली भी पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में एक लहर की तरह फैलती है। पर्सनल लोन्स की किस्तें बढ़ जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ सेविंग्स पर मुनाफा भी बढ़ जाता है। कारोबार के लिए सरमायाकारी मुश्किल हो जाती है, लेकिन महफूज सरकारी सिक्योरिटीज़ जैसे टी बिल्स बहुत पुरकशिश हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे रुपए की कदर पर भी इसका फौरी असर पड़ता है। तो इस सारी बहस का खुलासा क्या है? चलिए
इस मरकजी ख्याल को पक्का करते हैं कि स्टेट बैंक का किरदार असल में कितना कितना ताकतवर है। ये जुमला इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि स्टेट बैंक सिर्फ शरह सूद को कंट्रोल नहीं करता, ये पाकिस्तान की मईशत की लय को कंट्रोल करता है, रिदम को कंट्रोल करता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो रिदम है, ये जो लय है, ये हर एक पर असर डालती है। चाहे वो एक स्टूडेंट हो, एक घराना जो अपने घर का ख्वाब देख रहा हो, एक छोटा कारोबार हो, एक बड़ा बैंक हो या कोई इन्वेस्टर, सब के सब इस एक नंबर से जुड़े हुए हैं। तो अब जब मईशत की ये लय, ये रिदम इतना वाज़ेह हो गया है, तो आखिरी सवाल ये बचता है कि उसे सुना कैसे जाए, उसे समझा कैसे जाए, और सबसे अहम, इस इल्म को अपने माली फ़ैसलों में बेहतरी लाने के लिए इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।